जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे भाई। स्वागत है आपके अपने प्यारा से चैनल फोटोन क्लासेस पे। तो मेरे प्यारे भाई, जैसा कि आप सबको पता है कि शनिवार को हम एक टेस्ट क्विज रखे थे और उस टेस्ट क्विज में 20 क्वेश्चन थे। आज उस 20 क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग बढ़ते हैं अपने मंजिल की तरफ, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई, आप सबको पता है कि चैप्टर जो चला था टेस्ट क्विज में, एक रियल नंबर और दूसरा चैप्टर क्या चला था, पॉलिनोमियल, ठीक है। दोनों सेट से जो थे मेरे प्यारे भाई 10-10 प्रश्न थे। 10 क्वेश्चन आपका रियल नंबर का और 10 क्वेश्चन आपका क्या था, पॉलिनोमियल का। टोटल आपका 20 क्वेश्चन थे, ठीक है। आज इस 20 क्वेश्चन का हम फुल सॉल्यूशन बताने वाले हैं, ठीक है। और मेरे प्यारे भाई, आपके बड़े भाई बंधुओं के लिए एक नोटिस है। नोटिस क्या है कि हम लोग जो है 12th का वो अभी आर्ट्स का लक्ष्य बैच स्टार्ट करने वाले हैं 2027 एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप अपने बड़े भाई बड़ी बहन को, ठीक है, आसपास में सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये बैच स्टार्ट हो चुका है 25 मार्च से, ठीक है। इसमें 3 दिन डेमो क्लास मिलेगा, याद रखिएगा 3 डे डेमो मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद ही आप अपना एडमिशन कराएं, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 25 मार्च से बैच स्टार्ट है। कोर्स फी आप देख लीजिए, बहुत ही सस्ता, 550 रुपए। 7 से 9 टाइमिंग है मेरे प्यारे भाई। इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं टेस्ट क्विज नंबर 1 पे, ठीक है। आइए मेरे प्यारे भाई, सबसे पहला सवाल आप देखिए। दोनों चैप्टर का सवाल था, ठीक है। पहला नंबर सवाल देखिए, ठीक है। क्या है पहला नंबर सवाल? बोला है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसह कितना है, 19 है, मौसह 19 है, तो उनका लसह बताइए। देखिए ये बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही छोटा सवाल है, ठीक है। आप आराम से कर सकते हैं। बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल, मेरे भाई संख्याओं का गुणनफल मतलब a गुना b का मान कितना दिया है, अब बताइए जल्दी से। तो 2166 दिया है, ठीक है। उसके बाद उनका लसा नहीं मौसा दिया है HCF, उनका HCF कितना दिया है, तो HCF आपके पास है 19, ठीक है। तो बोला है कि लसा बताइए, मतलब एलसीएम बताना है। देखिए आप एक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, ठीक है। अगर नहीं पढ़े तो यहाँ पे देखिए, आप सबको पता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुना HCF। एलसीएम गुना HCF मतलब संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुना में HCF, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान से एक बार समझेंगे, ठीक है। अगर नहीं पता तो याद रखिएगा, संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है बच्चे एलसीएम गुना HCF होता है। उसी प्रकार देखिए इसमें 3 वैल्यू दिए हुए हैं और एक वैल्यू गैप कर दिए हैं, ठीक है। मतलब a गुना b का मान दिया है, HCF दिया है और एलसीएम पूछा है। तो मेरे प्यारे भाई, आप सबको पता है कि अगर हमसे एलसीएम पूछेगा तो बताइए, एलसीएम पूछेगा तो a गुना b मान ऊपर जाएगा और HCF कहां आएगा, नीचे आएगा। HCF कहां आएगा मेरे प्यारे भाई, नीचे आएगा, ठीक है। तो यही कांसेप्ट यहां पे अप्लाई करते हैं। हमसे बोला है कि एलसीएम चाहिए, लसा एलसीएम। तो आप सबको पता है कि संख्याओं का गुणनफल ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, HCF आ जाएगा, ठीक है। तो आइए, संख्याओं का गुणनफल 2166 है, 2100 कितना है 66, अब बटे HCF कितना है 19 है, ठीक है। अब आप इसको 19 से काटेंगे तो आपको फाइनल आंसर पता चलेगा। 19 से काटिए, 19 एकम 19, हाथ में कितना बच गया, 2 बच गया, ठीक है। फिर से 19 एकम 19, हाथ में कितना बचा, 7 बचा भाई। 19 एकम 19 तो 2 तो 26 हो गया। 19 एकम 19 तो बताइए, 19 खत्म हुआ 26 में तो 7 बचा और 7 छो 76, 19 चौक कितना होता है 76। आप सबको पता है कि 19 चौक कितना होता है 76। इसका मतलब आपके पास एलसीएम आ गया, कितना आ गया एलसीएम बताइए जल्दी से, 114, मतलब 114 इस सवाल का सही जवाब होगा, ठीक है। अब आप ऑप्शन देखिए, 114 अपने पास सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी फॉर चैनल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको सही जवाब समझने की कोशिश करना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं मेरे दोस्त। आइए सवाल नेक्स्ट क्या है, देखिए ये सब टेस्ट क्विज का सवाल है और ये सब प्रीवियस ईयर है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। इसको करना बहुत जरूरी है। अगर आप इस सवाल को नहीं करेंगे तो फिर एग्जाम में आप हो सके मार खा के आ जाएंगे, ठीक है। तो मार खा के आना नहीं है, एकदम गर्दा लेके आना है, ठीक है। हाँ, अरे भाई तो सबसे आसान सवाल पूछ दिए। अरे 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 तो क्या कर रहे हो, अच्छा। देखिए तीसरा नंबर सवाल क्या है कि 45 और 60 का मौसह बताइए। देखिए मौसह कहने का मतलब HCF, आप आराम से कर सकते हैं इसका HCF 45
और किसका पूछा है 60 का। देखिए बहुत इजी सवाल है, ठीक है, इतना इजी है जिसका कोई जवाब नहीं। 45 का आप फैक्टर करना चाहे तो कर सकते हैं भाई, 3 से कितना बार में 15 बार में, फिर 3 से कितना बार में 5 बार में, 5 से 1 बार में, मतलब 45 का फैक्टर आया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। उसी प्रकार आप 60 का करके देखो मेरे दोस्त, तो 2 से करोगे कितना आएगा 30, फिर 2 से करोगे कितना आएगा 15, फिर 3 से करोगे कितना आएगा 5, और मेरे भाई 5 से करोगे 1। तो क्या आया 60 का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। हमसे बोला है कि मौसह, मौसह कहने का मतलब दोनों में कॉमन होना चाहिए, ठीक है, मौसह पूछा है मौसह, तो भाई दोनों में कॉमन क्या है, अरे 2 तो है ये नहीं है, अच्छा 3 आ जाएगा, यहाँ से एक 3 कॉमन तो आ ही जाएगा, 5 भी आ जाएगा, देखो ये 5 यहाँ से ले लो और ये 5 यहाँ से ले लो, ठीक है, दोनों में कॉमन होना चाहिए, एक 3 और एक 5, तब 5 3 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 15। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा 15। तो अपने पास 15 ऑप्शन कहाँ है, डी फॉर दिल्ली, ठीक है भाई, दिल्ली वाला सवाल सही हो जाएगा, दिल्ली वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, माफ कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको सवाल करना था टेस्ट क्विज का, ये सब सवाल है, ठीक है। आइए नेक्स्ट आओ मेरे भाई, देखिए इसमें क्या बोला है, आप ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। बोला है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, देखिए आप एक बार अभाज्य संख्या के बारे में समझ लीजिए, यहाँ अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होता है, तो आप सब भाई को पता है कि सर अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, जल्दी बताओ, तो इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है। अब ये प्राइम नंबर क्या होता है, तो सर वैसा नंबर जो एक और स्वयं से कटता है, जो एक और स्वयं से कटता है, ठीक है सर, वैसा नंबर जो एक और किससे कटता है, स्वयं से कटता है, उसको हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या, ठीक है। सर स्टार्ट कहाँ से होता है एक बार बता दीजिए अभाज्य संख्या, तो बोलिएगा 2 3 5 7 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 एक से कटेगा, अपने से कटेगा, दूसरे से भी कटेगा, जैसे 3 से, ठीक है, इसलिए नहीं होगा। 11 ले सकते हैं, 13 ले सकते हैं, 15 नहीं होगा, और बहुत सारा है, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई आप सबको पता है कि अभाज्य संख्या क्या होता है, जल्दी से बता दो मेरे दोस्त, तो सर वैसा नंबर जो एक और अपने से कटे, ठीक है, तो वैसा नंबर जो एक और अपने से कटेगा मेरे भाई, उसको हम लोग क्या नाम देंगे, जल्दी से बताओ, अभाज्य। और इसमें बोला क्या है, एक बार ध्यान से देखो, बोला है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य, देखो बहुत ही आसान सवाल है, बोला है कि आप 4 ऑप्शन में से छांट कर बताओ कि कौन अभाज्य है, ठीक है। अरे भाई ये तो बहुत आसान हो गया, 15 आप देखिए एक से कटेगा, अपने से कटेगा, क्या दूसरा नंबर से कटेगा, तो हाँ एकदम कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटना चाहिए, एक और अपने आप से कट गया दूसर से भी, तो कभी भी आवाज होगा नहीं होगा, हटा। 23 को आप देख लो भाई, 23 जो है एक से कटेगा, अपने से कटेगा, 23 क्या कोई अदर नंबर से कटता है एक और 23 के अलावे, तो नहीं कटता है, तो सर ये अभाज्य होगा डेफिनेट, ये नहीं होगा, क्योंकि ये तो एक से कट गया, अपने से कट गया। अब भाई दूसरा भी इसको काट देगा, कैसे काट देगा, जैसे कि 3 काट देगा, 4 काट देगा, तब भाई कटना चाहिए एक और अपने आप से दूसर से कट गया, इसलिए ये अभाज्य नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। उसी प्रकार आप 75 को देख लीजिए, ठीक है, उसी प्रकार आप 75 को देखिए, तो एक से कटेगा, अपने से कटेगा, मामला ठीक है, यहाँ तक मामला ठीक है, एक अपने आप से कटा, लेकिन ये देखो दूसर से भी कटेगा, जैसे 3 से कटेगा, 3 से काट के देखो 25 3 75, 5 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, और बहुत सारा ऐसा नंबर है जिससे 75 कटेगा, तो कटना चाहिए एक और अपने आप से कट गया दूसरा नंबर से, इसलिए ये भी अभाज्य नहीं है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी फॉर बिहार बोर्ड को छोड़ देगा इस बार, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई आप सबको पता है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या पहचान का आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि गुरुजी वैसा नंबर जो एक और किससे कटे, अपने से कटे, अपने कहने का मतलब स्वयं से कटे, ठीक है, दूसरा नंबर से नहीं कटना चाहिए, उसी को बोला जाएगा अभाज्य संख्या, ठीक है। क्लियर है मेरे दोस्त, तो चलो आओ अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आओ मेरे राजा, देखो इस सवाल में क्या बोला है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। देखिए भाई अगर आपको नंबर सिस्टम में नंबर के बारे में पता नहीं है तो फिर आप एक बार स्वयं से नंबर पढ़ने का प्रयास करिए, ठीक है, क्योंकि देखिए अगर नंबर पता नहीं होगा ना तो फिर आपको बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे कि देखिए नंबर पता करने का मतलब क्या, अभाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, ठीक है,
प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, परिमेय क्या है, अपरिमेय क्या है, वास्तविक क्या है। कम से कम मोटा मोटी इतना नंबर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं पता है मेरे प्यारे भाई तो आप इसको एक बार करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कोई कॉपी ले लीजिए, किसी का सहायता लेना पड़ेगा, छूट गया है तो, ठीक है। या किसी बुक में अगर दिया हुआ है तो उससे आप सहायता ले सकते हैं। देखिए ये सवाल एग्जाम का है, ठीक है। और क्या बोला है ना कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, अच्छा और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या में सबसे छोटका लेना है, अभाज्य संख्या में भी छोटका लेना है। देखिए बोला है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। देखिए एक बार फिर से बताने का प्रयास करते हैं। भाज्य संख्या क्या होता है, देखो मेरे दोस्त, भाज्य संख्या क्या होता है आप सबको पता है कि सर वैसा नंबर जो एक से कटा, स्वयं से कटा और साथ में दूसरा से कटा, साथ में केकरा से कटा, दूसरे से, ठीक है। तो वैसा नंबर जो एक से कटे, अपने से कटे और साथ में दूसर से कटे, ठीक है। याद रखना उसको बोलेंगे भाज्य संख्या। जैसे कि क्या होता है भाज्य संख्या सर, तो भाज्य संख्या जैसे कि 4 हो गया, उसी पर 6 हो गया, उसी प्रकार आप ले सकते हैं 8, उसी प्रकार आप 9 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 11 नहीं होगा 12 हो जाएगा, ठीक है। ETC आप इसमें से कोई भी नंबर को आप देख लीजिए मेरे भाई, एक और अपने आप के अलावा दूसर से भी कटेगा, ठीक है। कैसे, जैसे कि 4 को हम ले लेते हैं, 4 एक से कटा, अपने से कटा और दूसर से भी कटेगा, जैसे कि 2 से कटेगा, ठीक है। तो यही तो कांसेप्ट है कि वैसा नंबर जो एक से कटे, अपने से कटे और दूसरों से कटे, ओकरे हम बोलेंगे क्या, भाज्य संख्या मेरे यार, मेरे दोस्त, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ समझने का प्रयास करना, ठीक है। समझाने के लिए पूरा कांसेप्ट हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत होगा आप सबको। तो भाज्य संख्या वैसा संख्या जो एक स्वयं और दूसरे से कटे, उसी को बोलेंगे भाज्य संख्या। और अभाज्य अभी अभी बताए हैं आप सबको, तरोताजा होना चाहिए, अभी अभी बोले हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या होता है मेरे भाई, तो सर वैसा नंबर जो एक और स्वयं से कटे, एक और स्वयं मतलब अपने आप मेरे भाई, ठीक है। तो वैसा नंबर जो एक और स्वयं से कटे, जैसे एग्जांपल में क्या बोल सकते हो, 2 बोल सकते हो, 3 बोल सकते हो, 5 बोल सकते हो, 6 नहीं, 6 तो भाई दूसर से भी कटेगा, 7 बोल सकते हो, 9 नहीं, 9 क्यों, क्योंकि एक और अपने आप के अलावा दूसर से भी कटेगा, 8 भी नहीं होगा। उसी प्रकार आप ले सकते हो 11, 9 नहीं ना आएगा, 11 के बाद 13 ले सकते हैं, और बहुत सारा नंबर है, ठीक है। तो देखिए अभाज्य का कंसेप्ट पूरा क्लियर है कि एक और अपने आप से कटेगा, एक और किससे कटेगा, स्वयं से कटेगा, ठीक है। और भाज्य संख्या एक से कटेगा, स्वयं से कटेगा और दूसरे से भी कटेगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आप ध्यान रखेंगे। अभाज्य संख्या स्टार्ट कहां से होता है, तो 2 से। भाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होता है, 4 से। तो भाई यही ना सबसे छोटा हो गया, तो बोला सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, ठीक है। और बोला है ना कि इसका मौसह बता दे, HCF। अरे भाई 4 और 2 का मौसह तो पूछा है, तो देखो 4 का फैक्टर क्या होता है, तो 2 गुना 2 होता है, और 2 का फैक्टर तो 2 ही ना होगा, यही होगा। अब बोला है कि दोनों का मौसह बता, मौसह करने का मतलब दोनों में वो चीज होना चाहिए, तो दोनों में वो चीज क्या है, 2 ना है, एक को ना 2 मिलेगा, तो हो गया मौसह। फाइनल कितना बचे, 2। इस सवाल का 2 आंसर बी फॉर बिहार, ठीक है, बिहार से दिल्ली जाना है, ठीक है। तो यही इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। आइए, अगर नहीं आएगा तो वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हैं भाई। मेरे भाई ये भी आ गया, क्या बोला है, ये भी आप कर सकते हैं, ये भी सवाल आसान है। बोला है कि 6, 8, 22 का लसा और मसा का अनुपात। देखिए पहले आपको एलसीएम निकालना है, उसके बाद एचसीएफ निकालना है, मसा निकालना है, और उसका रेशियो दे देना है, अनुपात दे देना है, ठीक है। आसान सा सवाल है। देखिए सबसे पहले आपके पास 3 नंबर है मेरे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले लिख देते हैं लसा के लिए, लसा के लिए मेरे दोस्त, लसा के लिए जब आप करोगे ध्यान से समझना, लसा के लिए क्या है, 6, 8, 22 है, तो 6 का फैक्टर करना होगा, 8 का फैक्टर करना होगा और 22 का करना होगा। तो 6 का फैक्टर आप सबको पता है कि सर 2 गुना 3 होगा, 8 का फैक्टर 2 के पावर 3, आप करके देख लीजिए, कहीं 8 का 2 3 बार आएगा, एला लिख दिए 2 के मूड़ी पर पावर 3। 22 का करिएगा तो 2 मल्टीप्लाई कितना आएगा मेरे दोस्त, 11 आएगा, ठीक है। आइए लसा करने का मतलब मेरे दोस्त, सबसे बड़ा जेकर मूड़ी पर पावर होगा ओकरे चुनना, और जो 9 मिलेगा ओकरो चुनना है। तो 2 में आप देखिए
एकरा पर पावर एगो, एकरा पर 3 गो, एकरा पर एगो, तो सबसे बड़का पावर 3 वाला उठा लीजिए। अब बाकी 3 को भी लेना ही पड़ेगा और 11 को, क्योंकि जो मिले उसको भी लो और जो ना मिले उसको भी लो। आपको पता है 2 के पावर 3 कितना होता है, तो 2 के पावर 3 8 होता है, 8 होता है और गुना में 3 और गुना में 11, 8 3 की 24, 24 में कितना से बचे 11 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 24 में 11 से करेंगे तो मेरे दोस्त 24 से कम 24, और बताओ फिर से 24 से कम 24, तो अगर आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 2 6 200 कितना हो जाएगा 64, 264 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई लसा। ठीक है, अब मौसह निकालते हैं, मौसह के लिए। ठीक है मेरे दोस्त, मौसह के लिए आते हैं, किसके लिए आते हैं मौसह के लिए। ठीक है, मौसह मतलब HCl, तो फिर से वही 6 का फैक्टर क्या होता है 2 गुना 3। अच्छा बताइए 8 का फैक्टर 2 3 बार, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, उसी प्रकार अब देखिए आप 22 का फैक्टर क्या है मेरे दोस्त, तो 2 गुना 11। ठीक है, और मौसह निकालना है, मौसह निकालना है तो मेरे भाई आप सबको पता है कि मौसह कहने का मतलब जो मिलेगा तीनों में वही होगा। तो ये 2 मिल गया, तीनों में होना चाहिए तो 1 2, अच्छा बाकी कुछ नहीं मिलेगा तो मौसह 2 हो गया। अब क्या बोला है एक बार देखिए, बोला है कि इसका अनुपात चाहिए, वही लसा और मौसह का अनुपात चाहिए। ठीक है, तो बस वही कह देते हैं हम भी, जो पूछेगा वही ना बताएंगे। तो लसा अनुपात का साइन ऐसे होता है, अनुपात क्या मौसह, अनुपात मतलब बटा होता है बच्चे और कुछ नहीं होता है। तो लसा का मान कितना हुआ 264, अब बराबर मौसह का मान कितना हुआ बच्चे 2, 2 से तो कट जाएगा दोनों नंबर, 2 से ये एक बार में कटेगा, माफ करिए अनुपात में है, अनुपात मतलब बटा। चलिए कटने वाला नंबर है, काट दीजिए, 2 से 2 एकम 2, इसको भी काटिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूना 4, फाइनल आंसर आ गया 132 अनुपात कितना 1। बच्चे 132 अनुपात 1 इस सवाल का क्या हो जाएगा सही जवाब। आप ऐसा सवाल का ऑप्शन कहाँ देख रहे हैं, ये वाला ए फॉर अमेरिका। ठीक है, चलिए सही ऑप्शन हो जाएगा ए 132 अनुपात 1। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई इस तरह से इस सवाल को आपको करना था। ठीक है, आइए, बड़ी गर्मी लग रहा है यार। ये तो सवाल आसान है, 2 लगातार संख्याओं का मौसम। भाई आप कोई भी 2 लगातार संख्या ले लो और उसका HCF निकाल के देखो, हमेशा 1 आता है। क्या आता है हमेशा 1। इसको आप याद भी रख सकते हैं, इस सवाल को याद, हालांकि याद रखना ही क्यों है भाई, याद रखना ही क्यों है, जब आपके पास कॉन्सेप्ट है ही तो याद क्यों रखें। याद तो वैसे बच्चे न करत है भाई, जो थोड़ा सा पढ़ने में कमजोर है, तो आप याद क्यों करेंगे, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। देखिए बोला है कि 2 लगातार संख्याओं का मौसम क्या होता है बच्चे 1 होता है। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, 2 लगातार संख्या, आप पहले 2 लगातार संख्या ले लीजिए, 2 लगातार, लगातार समझते हैं ना, एक के बाद एक आए, एक के पीठ पर एक, तो 2 लगातार संख्या, 2 लगातार संख्या आप ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 4 के बाद क्या आएगा 5 आएगा सर, बोला है कि इसका मौसम बताओ। अरे भाई आप मौसम निकाल के देख लो, ये दोनों में कॉमन कुछ है तो मौसम निकालोगे, दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं है तो मौसम क्या आएगा 1 आएगा, 1 आएगा। इसलिए इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 2 लगातार संख्याओं का मौसम हमेशा 1 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ मेरे भाई, क्या हो रहा है अरे देखिए ध्यान से समझने का प्रयास करिए इस सवाल को। क्या बोला है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। भाई 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, इसकी संख्या पूछा गया है। तो 5005 इसका कई अभाज्य गुणनखंड है पूछा है, तो 2 से नहीं लगेगा 5 से लगाते हैं। 5 एकम 5 0 0, 5 एकम कितना 5। ठीक है, अब देखो 5 से नहीं लगेगा, 6 से नहीं लगेगा, 7 से देखते हैं। 7 से लगाएंगे तो मेरे भाई आप ध्यान से समझना, 7 से लगाएंगे तो 7 एकम 7 होगा, हासिल कितना बचेगा 3, तो ये हो गया बच्चे 30, 7 चौक 28, हासिल 2 बचेगा और 7 तिया 21, काम खत्म। ठीक है,
अब आप 11 से लगाओ, क्योंकि 8 से 9 से नहीं लगेगा, 11 से लगाएंगे तो 11 एकम 11 होता है, हासिल 3, 11 तिया 33। अब आप 13 से लगा दो, डायरेक्ट कट जाएगा। तो आप देख लीजिए 5005 का एक फैक्टर है, कौन कौन आया, पहले बात 5 आया, 7 आया, 11 आया और 13 आया। तो टोटल कितने फैक्टर है, 2 3 4, तो टोटल सर 4 अभाज्य गुणनखंड आएंगे। ठीक है, तो 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड, 4 आएंगे, P फॉर बिहार। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट। आओ मेरे भाई, तो सवाल क्या है, इसे कर दिया है यार। हाँ देखिए, नेक्स्ट सवाल आप देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक आध सवाल छूट जाए तो माफ करिएगा। ठीक है, बोला है कि 5 15 20 के लसह और मसह, फिर से वही सवाल आ गया। बोला है कि 5 15 और 20 के लसह और मसह, इसका क्या चाहिए मेरे प्यारे भाई, अनुपात। वही सवाल, सबसे पहला बात लसह निकालते हैं। क्या निकालते हैं मेरे दोस्त, लसह। लसह 5 का, 15 का, उसके बाद किसका, 20 का। ठीक है, तो 5 का तो 5 ही आएगा, 15 का 3 मल्टीप्लाई 5 आएगा और 20 का 4 बचे 20, इसका मतलब 2 के पावर 2 और गुना में 5। तो मेरे दोस्त अगर आप लसह निकालोगे तो सबसे बड़ा पावर पकड़ोगे, तो 2 का पावर 2 ले लो। ठीक है, उसके बाद 3 भी आ ही जाएगा, 5 तो सब में है, एक रो में है, एक रो में है, एक रो में है, तो 5 तक आएगा करेगा। तो 2 के पावर 2 4 और ये 3 और ये 5, मेरे दोस्त 5 से 15, 15 चुके 60, लसह आ गया। अब आओ मसह मेरे भाई, मसह के लिए, किसके लिए, मसह के लिए। ठीक है, अब मसह निकालेंगे उसी का, 5 का 5 फैक्टर, 15 का 3 गुना 5 और 20 का जब आप फैक्टर करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, 2 गुना 5। ठीक है, अब मसह में जो मिलेगा वही, दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो दोनों में कॉमन, तीनों में कॉमन होना चाहिए, तीनों में कॉमन चीज 5 है। तो मेरे भाई मसह कितना हो जाएगा बताइए आप जल्दी से, तो सर मसह हो जाएगा आपका 5। और क्या बोला है कि लसह और मसह का अनुपात बताओ, तो लसह अनुपात मैसह, लसह अनुपात मैसह। ठीक है, तो लसह कितना आया, 60, देख लीजिए लसह कितना आया, 60। ठीक है, और आइए मैसह कितना है, ध्यान से समझिए, मैसह मसह मतलब 5, 5 एकम 5 और ये 5 से 12 बचे 60, तो 12 अनुपात क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ऐसा ऑप्शन अपने पास कहाँ है, 12 अनुपात 1 यहाँ है, डी फॉर दिल्ली। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा आपका डी। ठीक है, आओ मेरे भाई, ये सवाल आ गया। देखिए ये सवाल काफी आसान है। ठीक है, एक बार पढ़ते हैं क्या बोला है। बोला है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। आप सबको पता है एक वृत्त के आकार का रास्ता है, ये आप ट्रैक उसको मान सकते हैं, दौड़ने वाला जो होता है ना जगह, उसको ट्रैकिंग बोला जाता है, ट्रैक। ठीक है, याद रखिएगा। तो वृत्ताकार पथ पर 3 धावक, दौड़ने वाले व्यक्ति को धावक बोलते हैं। ठीक है, तो वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, मतलब शुरू करते हैं। तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे का समय लगता है। ठीक है, एक चक्कर, जैसे देखो मेरे भाई इस तरह से वृत्त के आकार का एक ट्रैक है। ठीक है, इस पर 3 धावक हैं। कितने धावक हैं, 3 धावक एक ही स्थान से, मान लीजिए यहाँ से दौड़ना शुरू करते हैं, यहाँ से ये प्रारंभ करते हैं, ये प्रारंभ बिंदु है, मानिए ना ये आपका प्रारंभ बिंदु है, यहाँ से शुरू करना है। ठीक है, 3 धावक हैं जो एक ही चक्कर लगाने में, भाई जब एक चक्कर लगाता है धावक, इस फील्ड का एक चक्कर लगाता है ना, मान लो ये एक चक्कर है, ये एक चक्कर बना दी, एक चक्कर लगाने में भाई धावक को कितना समय लगता है, 3 घंटा, मान लो ना एक को लगा 3 घंटा, अच्छा यहाँ पहुंचेगा, एक को लगा 3 घंटा, जहां से शुरू करेगा एक चक्कर लगाएगा तो एक को लग रहा है 3 घंटा, दूसरे को कितने घंटा लग रहा है, दूसरे को मानो 4 घंटा लगा, और तीसरे को कितने घंटा लगा, 8 घंटा लगा, 8 घंटा। ठीक है भाई, एक वृत्त के आकार का ट्रैक है दौड़ने वाला, जिस पर 3 धावक दौड़ रहे हैं। कितने धावक, 3 धावक, और यहां से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और तीनों धावक जब दौड़े तक एक को एक चक्कर लगाने में 3 घंटा लगा, दूसरे को 4 घंटा, तीसरे को 8 घंटा। ठीक है,
इतना समय लगता है। तो बोला है कि तीनों को प्रस्थान बिंदु पर फिर से मिलने में लगा समय निकालिए। ठीक है भाई, तीनों एक ही बिंदु पर कब मिलेगा ये हमको निकालना है। तो देखिए इसके लिए आप सबको कुछ नहीं करना है, तीनों का एलसीएम आप निकाल दीजिए, 8 का, 4 का और 3 का। ठीक है, आप एलसीएम निकालिए। 8 का क्या होगा फैक्टर 2 के पावर 3, 4 का 2 के पावर 2 और 3 का फैक्टर तो 3 ही होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझने का प्रयास करिए। इन तीनों में कॉमन चीज ढूंढना है। इन तीनों में कॉमन कुछ है नहीं, तो सबसे बड़ी पावर 2 के पावर 2 लो और एक 3 तो आ ही जाएगा। तो 2 के पावर 3 कितना होता है 8 और गुना में 3, 8 किया 24। तो भाई तीनों को फिर से एक ही जगह मिलने में अगला कितना घंटा लगेगा 24 घंटा। अगले 24 घंटों में तीनों जो है एक ही स्थान पे फिर से मिलेंगे। ठीक है, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा 24 घंटा। बहुत आसान सा था। ठीक है, अब ऐसा ही सवाल एक और होगा सर, दिए थे हम। हाँ, इका है। देखिए ये भी सवाल आसान है मेरे दोस्त। सवाल क्या बोला है पढ़िए। बोला है कि वृत्ताकार पथ पर, ठीक है ये सब पूछा हुआ सवाल है। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो एक चक्कर लगाने में देखिए एक को 1 घंटा, दूसरे को 3 घंटा और तीसरे को 5 घंटा। तो फिर से वही सवाल कि तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा। भाई तीनों फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे जब जाएगा तो कितना समय उसको लगेगा। ठीक है, ये वृत्ताकार पथ हो गया बच्चे। ये कैसा पथ वृत्ताकार पथ। ठीक है, अब मान लो यहाँ से शुरू करता है तो यही ना होगा प्रारंभ बिंदु, ये हो गया प्रारंभ। ठीक है, स्टार्टिंग यहाँ से शुरू करता है तो एक को 1 घंटा लगता है, दूसरे को कितने घंटा लगता है बच्चे 3 घंटा और तीसरे को 5 घंटे का समय लगता है। अब बोल रहा है कि जब एक चक्कर लगाएगा ना, एक चक्कर लगाएगा तो उसको 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटे का समय लगेगा। तो फिर से इसको यहाँ पे पहुंचने में, फिर से इसको यहाँ पे पहुंचने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा आप इस चीज को कैलकुलेट करो। तो कुछ नहीं करना, ये तीनों का एलसीएम निकाल देना। ये तीनों का क्या निकाल देना है 5, 3 और 1। 5 का फैक्टर 5, 3 का फैक्टर 3, 1 का फैक्टर 1। ये तीनों का एलसीएम लेंगे तो 5 के 15, 15 एकम 15। तीनों अगले 15 घंटे में फिर से, तीनों अगले 15 घंटे में फिर से वह अपने प्रस्थान बिंदु पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। ठीक है, सही जवाब 15 घंटे हो जाएगा मेरे दोस्त। ये सब सवाल तो बहुत आसान है। अच्छा, अब आगे है बहुपद का सवाल। देखिए आगे जो भी सवाल है वह सब बहुपद का सवाल है। बहुपद आप पढ़ चुके हैं, बहुत ही आसान सा सवाल है। ठीक है, देखिए आपके पास एक f(x) दिया हुआ है, f(x) बराबर इतना, तो f1 का मान, बहुत आसान सवाल है। देखो आराम से आप इसको कर सकते हैं। बोला है कि f(x) बराबर x³ और माइनस में 5x² अब प्लस में कितना बचे 2x अब प्लस में 2। तो बोला है कि f1 का मान बताइए। f1 का मान हमको चाहिए, बहुत आसान है। आपको दिख ही रहा है कि x की जगह पे क्या लेना है बताओ। तो x की जगह पे 1, तो इसमें 1 भर देंगे, आपका कहानी हो जाएगा। x का मान 1 तो 1 का पावर 3 माइनस 5 गुना x का मान 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस 2x का मान कितना लेना है तो x का मान 1 देख देख के भरना है, हो गया कहानी खत्म। तो 1 के पावर 3 1 होता है, कुछ कर लीजिए 5 और 1 के स्क्वायर क्या होता है बताइए। 1 का स्क्वायर 1 होता है और प्लस 2 एकम कितना होता है तो 2 होता है, प्लस में कितना 2। अब इसको हल कर देना है मेरे भाई, हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो 1 5 एकम 5 और प्लस 2 और फिर से 2, तो 2 जोड़ो पहले, 2 और 2 4, 4 और 1 5। देखो 5 रुपया प्लस में 5 रुपया कर्जा में क्या आ जाएगा 0। तो इस सवाल का 0 होगा सही आंसर। ठीक है, याद रखना। इस तरह से आपको कर देना था इस सवाल को। आइए थोड़ा सा नेट हीटर चल रहा है। देखिए ये सवाल, इस सवाल को देखिए और इस सवाल को तो आप मुंह से बोला है कि बहुपद, आपके पास एक बहुपद है और इस बहुपद कितना दिया है ये बहुपद y² माइनस में 6y अब प्लस में 8। बोला है कि आपके पास एक बहुपद है, आप इस बहुपद का घात बताइए। आप इस बहुपद का घात, तो कभी भी बहुपद का घात पूछेगा ना तो याद रखना सबसे बड़ी पावर लेना, सबसे बड़ी पावर। तो सबसे बड़ी पावर देखो
एकरा पर तो एक है, एकरा पर तो एक है, एकरा पर सबसे बड़ी पावर है, तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, अधिकतम वाला लेना 2। इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा बच्चे 2। याद रखना कभी भी घात पूछे तो ध्यान रखना जिसके मूड़ी पर सबसे बड़ा पावर होगा वही उस बहुपद का क्या कहलाता है बच्चे, घात कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं भाई। आइए, बोला इतना कि शून्यक है, देखिए इसका शून्यक चाहिए। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है बच्चे, इसको भी आप कर सकते हैं आराम से। ठीक है, बोला है इतना का शून्यक क्या है, तो मान लीजिए इसको px बराबर मान लीजिए x² - 11 है, और शून्यक निकालना है तो आप सबको पता है कि px का मान 0 के बराबर और px का मान यहाँ दिया ही है, कितना दिया है बच्चे, तो x² - 11 बराबर कितना 0। आप सबको पता है x² को हटाएंगे तो बराबर में 11 जाएगा प्लस में, अगर आप x निकालेंगे तो रूट चढ़ेगा, रूट अंडर 11 तो रूट चढ़ा था प्लस माइनस में, तो x का मान एक हो जाएगा प्लस रूट 11 और एक हो जाएगा माइनस रूट 11। ठीक है, यही इस सवाल का क्या हो जाएगा बच्चे, सही जवाब। यही सवाल का सही जवाब। ऐसा ऑप्शन ये गलत है, ये गलत है, दोनों सेम दिया है, एक रूट में नहीं दिया है, ये वाला हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, प्लस रूट 11 और माइनस रूट 11, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, आइए क्या बोला है, देखिए इस सवाल को आप समझिए, यह सवाल बहुत आसान है। बोला है कि एक द्विघाती बहुपद के शून्यक का योग, देखिए एक द्विघाती बहुपद के शून्यक का योग, आप सबको पता होगा बच्चे शून्यक का योग मतलब अल्फा जोड़ बीटा बोला है। गुणनफल, गुणनफल कहने का मतलब भाई शून्यक का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, कितना दिया बच्चे 2 दिया है और -15 दिया है। देखो ध्यान से सवाल में, बहुत ही आसान सवाल है, अल्फा जोड़ बीटा का मान कितना दिया है, मतलब शून्यक का योग मतलब अल्फा जोड़ बीटा 2 दिया है और उसके बाद गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा दिया है, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया बच्चे -15 दिया है। क्या बोला है कि बहुपद बताइए। देखिए बहुपद निकालने का तो हम फार्मूला भी बताए थे आप सबको, अगर कभी भी बहुपद निकालना है द्विघाती बहुपद तो सूत्र याद कर लीजिएगा, x² - अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स, अब प्लस में क्या बचे अल्फा इंटू बीटा। अब इस पे भरिए, आपका हो जाएगा x² - अल्फा जोड़ बीटा कितना दिया है, तो बच्चे 2 दिया है और ये x, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है -15, बस एक लाइन और ले जाइए, साइन बदलिएगा, हो जाएगा -2x प्लस माइनस, यही सवाल का सही जवाब। x² - 2x -15 बी हो जाएगा, अपने पास सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चे, बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, बाकी ऑप्शन गलत है, बाकी ऑप्शन क्या है बच्चे, गलत है। ठीक है, याद रखिएगा, इस तरह से सवाल को करना था। और भी है, हाँ और भी है, देखिए क्या बोला है सवाल को एक बार ध्यान से समझिए। बोला कि एक द्विघात बहुपद qx बराबर इतना, एक द्विघात बहुपद qx बराबर इतना, तो इसके शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा जोड़ बीटा पूछा, ये तो सबसे आसान सवाल हो गया, अल्फा जोड़ बीटा का मान पूछा है, बहुत ही आसान सवाल हो गया। ठीक है, देखिए qx बराबर दिया है, कितना दिया है x² माइनस x प्लस में 4। यहाँ से सबसे पहला बात, अगर ये अल्फा जोड़ बीटा पूछा है ना, तो a का मान 1 है, b का मान कितना है तो -1 है और c का मान कितना है 4 है। क्या बोला है कि अल्फा जोड़ बीटा का मान चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है फार्मूला -b/a, तो माइनस तो रहेगा, अब b का मान कितना है -1 है और a का मान कितना है 1, माइनस माइनस प्लस खत्म, 1 में 1 से भाग लगे 1 आएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, हो गया, अल्फा जोड़ बीटा पूछा है, फार्मूला -b/a b सब पता है, ये भरेंगे, हो गया कहानी खत्म। इतना आसान सवाल ये सब तो करवा चुके हैं। क्या है पूरा पूरा, चलिए इस सवाल को देखा जाए। ठीक है, इस सवाल को करते हैं बच्चे। बोला यदि इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा जोड़ बीटा का मान, देखिए बहुत आसान सवाल है, ये भी वही सवाल है, ये एक बहुपद दिया, मान लीजिए ये px है। ठीक है, कितना दिया है x² + 5x अब प्लस में कितना 8,
बोला अल्फा जोड़ बीटा बताओ, तो ए का मान बताओ तो भाई कितना 1 हो जाएगा, बी का मान कितना हो जाएगा 5 और सी का मान कितना हो जाएगा 8। ठीक है, ए कहां से, तो एक्स स्क्वायर के बगल से, बी कहां से, तो एक्स के बगल, और सी तो है ये है। अब देखो बोला क्या है कि अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा जोड़ बीटा क्या होता है बच्चे, माइनस बी बटे ए होता है, तो माइनस बी का मान तो 5 है और ए का मान कितना 1, तो माइनस 5 एकम क्या माइनस 5। सही जवाब अपने पास ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, सही जवाब हो जाएगा बी। ठीक है, याद रखना। अरे तो काहे से हो रहा है, तो आइए नेक्स्ट सवाल, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, सवाल बहुत ही इजी है। बोला है कि बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल। अरे भाई शून्य का गुणनफल, तो शून्य का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है। ठीक है, लैंग्वेज को समझिए। तो देखिए एक बहुपद दिया है, मान लीजिए ये px है, px बराबर कितना दिया बच्चे, तो 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1। तो देखिए इसको सही पहले करते हैं, तो px बराबर ये 2 रहने दीजिए, माइनस एक्स से प्लस एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या प्लस, प्लस 1 हो जाएगा। तो इसको एक बार पहले सही से लिखते हैं। ठीक है, सुधिया के लिखते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर पहले हो जाएगा बच्चे, अरे माफ करो, माइनस माइनस प्लस, तो एक्स में 1 से करेंगे तो एक्स ना आएगा, तो यहाँ देखो प्लस एक्स हो जाएगा और 2 जाएगा बाद में। तो ए का मान तो एक्स स्क्वायर के बगल में तो माइनस 1, अब बी एक्स के बगल में कुछ मतलब 1, और सी का मान कितना 2। क्या बोला है, अल्फा इंटू बीटा का मान, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बताओ जल्दी, सी बटा ए होता है। तो सी का मान कितना है 2, और ए का मान कितना है माइनस 1, तो माइनस 2 में माइनस 1 से भाग लगाएंगे तो माइनस 2 आएगा। ठीक है, कहाँ है माइनस 2 का है, अपने पास सही जवाब क्या हो जाएगा ए। ठीक है, आइए चलिए, तो ये रहा टोटल सवाल, और नहीं है, खुल भी नहीं रहा, एक दो सवाल छूट जाए तो इस चीज को नहीं लिखना है, वो आप कर सकते हैं। ठीक, हाँ आ गया, आइए इस सवाल को करते हैं। ठीक है, हालांकि वो सवाल कुछ है नहीं, कर सकते हैं आराम से, उड़ा सकते हैं। देखिए मेरे राजा, आप इस सवाल को भी सिखा ही देते हैं। देखो देखिए ये सवाल काफी इजी है। बोला है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना के मूल है, मूल मतलब शून्यक ही होता है, मूल बोलिए या शून्यक बोलिए, बात क्या है सेम है। ठीक है, याद रखिएगा, बात समझे, ये बात आपको ध्यान रखना है बच्चे। ठीक है, मूल या शून्यक सेम है। तो बोला 1 बाई अल्फा जो 1 बाई बीटा का मान क्या होगा। देखिए इस सवाल में थोड़ा सा एरर होगा ऑप्शन। ठीक है, देखिए सवाल बहुत आसान है, इस चीज को पहले बनाते हैं। बोला अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है, तो fx का मान कितना दिया है बच्चे, यक्स स्क्वायर प्लस में यक्स प्लस में 3। यहां से a का मान पूछेंगे तो बताओगे 1, b का मान पूछेंगे तो बताओगे 1, और c तो दिख ही रहा है 3। क्या बोला है कि 1 बटा अल्फा जोड़ 1 बटा बीटा। अरे भाई 1 बटा अल्फा तो 1 ले लो, अच्छा निकाले नहीं ना, तो 1 बटा अल्फा 1 जो बटा 1 प्लस 1 बटा बीटा था। देखो ये जब हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अरे अल्फा बीटा का एलसीएम अल्फा बीटा, हालांकि हम बना सकते हैं माइनस बी बटा सी डायरेक्ट करके, माइनस बी बटा सी, आंसर एक लाइन में, माइनस बी का मान कितना है 1 और सी का मान कितना है 3, तो माइनस 1 बटा 3। इस ऑप्शन को सही करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस 1 है। ठीक है, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा माइनस 1 बटा 3। दूसरा भी मेथड आप सीख सकते हैं, ये मेथड से नहीं, अल्फा बीटा का एलसीएम अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा गया तो बचा बीटा और प्लस बीटा से बीटा गया तो क्या बचा बताओ जल्दी, अल्फा बचा। तो जल्दी से बताओ, ये तो अल्फा जोड़ बीटा हो गया, सही से देखोगे तो यही ना लौक रहा है, और ये अल्फा इंटू बीटा हो गया। ठीक है, तो फार्मूला हम यहाँ से भी निकाल सकते थे और तब बना सकते थे। अल्फा जोड़ बीटा क्या होता है बताओ, माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बटा ए, तो ए से ए गया तो क्या बचा माइनस बी बटा सी। देखो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ फार्मूला लगाए थे माइनस बी बटा सी, सही जवाब क्या आता। फिर यहाँ भी भर के बना लो, माइनस बी का मान 1 सी का मान कितना है 3, तो माइनस 1 बटा 3। ठीक है, यहाँ भी देख लो यहाँ भी देख लो। ठीक है,
तो ये होगा भाई प्रोसेस से जाना, डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि आपको तो हम सिखा चुके हैं, तो डायरेक्ट जाइए, क्या जरूरी है इतना। तो ये सवाल में ऑप्शन मिसप्रिंट है बच्चे, यहाँ पे -1 है, ठीक है, याद रखिएगा, समझे, यहाँ 2 दे दिया है, ये सब ऑप्शन गलत है, ठीक है, याद रखिएगा, बात समझे। मेरे भाई हो गया ना, हाँ एक सवाल है, तो ये एक सवाल तो आप कर सकते हैं, वही सेम सवाल है, ठीक है। चलिए ये सब सवाल हम आपको करवा दिए बच्चे, आप एक बार दोबारा से करने का प्रयास करेंगे, अगर नहीं करना है तो कम से कम एक बार इस लेक्चर को जरूर देख लेना, ठीक है। तो जल्दी माथा खराब कर, और जल्दी। चलिए तो आज का लेक्चर यहीं पे करते हैं बच्चे एंड, और एक बार आप अपने बड़े भाई बंधु को जरूर बताएं, ठीक है। ये आर्ट्स का नया बैच, ठीक है, आर्ट्स का नया बैच जिसमें हम ऑल सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीम के द्वारा जो है आप सबको पढ़ाएंगे, ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट इसमें तैयारी करवाया जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। आर्ट्स का जो बैच है, नया बैच जो 25 तारीख से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, याद रखेंगे, बात समझे। एडमिशन बिल्कुल ओपन है और ये फ्री एडमिशन है, एडमिशन जो है वह बिल्कुल क्या है बच्चे, फ्री है, ठीक है, और एडमिशन अभी ओपन है, ठीक है। बैच की टाइमिंग 7 से 9, कोर्स फी मात्र 550, ठीक है, इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है, और ये स्पेशली आर्ट्स का है 2027 एग्जाम के लिए, ठीक है। तो एक बार आप जरूर इसको मतलब प्रचार प्रसार में लाएं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।